पूरी ट्रेन ऐसा लग रहा है हमारे लिए खाली है क्या? कहाँ जा रहे हो मैडम आप? सिद्धिविनायक। आप कहाँ जा रहे हो? शिरडी। शिरडी जा रहे हो? ये ट्रेन शिरडी नहीं जाती है। तुमने पहले से ये खाली करवा कर रखा है क्या ट्रेन? सिर्फ हम तीनों के लिए। मैम आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। वो देखो पीछे कौन है, हैंडसम लड़का फॉर यू। मैडम आपने घर समझ रखा है ये कौन सा तरीका होता है ट्रेन में बैठने जैसे का? आपने समझ के रखे वैसे बैठे। क्या? जैसे आपने समझ के रखे वैसे बैठे। मैंने घर नहीं समझ रखा, ये कौन सा तरीका होता मैंने है? अपना ये महल समझ के रखा। हाँ? राजमहल। महाराष्ट्र में आकर हाँ? ये सब हरकतें कर रहे हो तुम? यस। आमची मुंबई। आमची मुंबई। तो आज हम निकल गए सिद्धि विनायक। सुबह सुबह हम 4 बजे उठ के हम सिद्धि विनायक के लिए निकल गए। और ये देखो गाइस, पूरी ट्रेन खाली है, एक इंसान नहीं है, बस हम 3 ही हैं ट्रेन में। थोड़ा सा डरावना लग रहा था बट हम 3 तो थे एटलीस्ट। और हम उतरे दादर स्टेशन। एक्चुअली सिद्धि विनायक के लिए दादर स्टेशन उतरना पड़ता है और यहाँ से आगे हम बस लेने वाले हैं। देखो मुंबई सोती ही नहीं है, इतने लोग हैं स्टेशन पे। सुबह के 5 बज रहे हैं, लोग ही लोग हैं। और हम दादर स्टेशन उतर कर यहाँ से आगे का सफ़र करने वाले हैं। और ये हम दादर वेस्ट में निकले हैं। और दादर में बोला जाता है सुबह सुबह बहुत बड़ा सब्ज़ी मंडी लगती है, फ्रूट्स का मार्केट, फूलों का मार्केट और सब्ज़ी का मार्केट लगता है। और मुझे तो पता नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने गाइड किया कैसे कैसे जाना है। और मैं टाइम देखने की कोशिश कर रही थी बट मेरा जो डिजिटल वॉच है वो दिखा नहीं रहता। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये बज रहा है 5:49 हो रहा है। और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। सारे मार्केट लगे हुए हैं, फ्रूट्स के, फ्लावर के, सब्जी के, बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है। फिर हमने वहाँ से बस लिया जो 5 रुपये में हमें सिद्धिविनायक जो बस स्टॉप है वहाँ पे हमें उतार दिया। और हम ये बस से उतर गए और सामने हमें मंदिर का जो गेट है वो दिख रहा है। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस स्टॉप से उतरते ही है। ये रहा बस स्टॉप। और यहाँ पे जो है ये सिद्धिविनायक का गेट है। तो यहाँ से बहुत बहुत पास है, आप वॉक कर जा सकते हो। वैसे आप स्टेशन से भी वॉक कर जा सकते हो बट बस ले लिया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, हम लोग को जल्दी फ्री होना था। तो ये हमें सिद्धिविनायक का गेट दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे आसपास बहुत सारे शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। आप अपना चप्पल रखना है तो रख सकते हो, पर हमने डिसाइड किया कि हम आगे चप्पल रखेंगे। तो हम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ गए, लेकिन हमारे साथ एक पंगा हो गया कि मेरी फ्रेंड के पास लैपटॉप था, तो लैपटॉप अंदर अलाउड नहीं कर रहे थे। और जो लॉकर था वो 7 बजे खुलता। तो हम लोग पहुँच गए थे 6 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे। तो हमने क्या किया, एक शॉप वाले से रिक्वेस्ट किया प्लीज़ हमारा लैपटॉप रख लो। और मजबूरी में उन्होंने बोला कि आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा तो ही हम लैपटॉप रखेंगे। तो हमने फिर प्रसाद लिया वहाँ से और फिर हम आगे गार्ड की तरफ बढ़े। तो आप प्लीज़ अगर लैपटॉप कैरी कर रहे हो तो प्लीज़ आप मत लाइएगा लैपटॉप, या फिर आप बाहर शॉप पे रख सकते हो बट वो लोग थोड़ा बोलते हैं कि प्रसाद ले लो तभी रखेंगे। छोटे छोटे क्यूट से जो बिल्ली दिखे मुझे बहुत क्यूट लगे ये दोनों। और फिर हम लाइन पे खड़े हो गए और ज़्यादा लाइन नहीं थी क्योंकि हम सुबह पहुंच गए थे। अगर आप थोड़ा लेट होते तो बहुत लंबा लाइन मिलता है। तो हम लाइन पे खड़े हो गए काफ़ी, 1 घंटा। ये प्रसाद की जो बास्केट मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 घंटा लगता है दर्शन के लिए। और मुझे पता नहीं था, तो मैं पहली बार गई थी तो मुझे देखना था कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे भी शिरडी जैसा ये गोल गोल जो घूम कर जाना पड़ता है वो घूम कर गए हम। ये गणपति की मूर्ति बहुत क्यूट लग रहा था। और हम सच में 1 घंटे से लाइन में खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। और गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही थी सुबह पहुंचने के कारण। और ये आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये अप्रैल 14 तारीख का है 2025 का। तो गर्मी ऑलरेडी मुंबई में बढ़ चुकी थी, लेकिन अंदर फ़ैन वैन की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो गर्मी नहीं हो रही थी। तो हम दर्शन 1 घंटे में, पूरा 1 घंटे में हम दर्शन करके बाहर आ गए। और देखो अभी कितनी भीड़ होने लगी। हम जब आए तो भीड़ कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो आप लोग को अगर दर्शन करना है तो सुबह से, हम लोग तो घर से 4 बजे निकले थे, आप 3 बजे भी निकल सकते हो। 4 साढ़े 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो आप सुबह सुबह आकर दर्शन कर सकते हो। और ये रहा वो दुकान जहाँ पे हमने अपना लैपटॉप रखा है। तो हम भैया से अभी लैपटॉप वापस लेने वाले हैं।
और फिर हमने बस पकड़ा और चल पड़े घर की तरफ। और ये था हमारा सिद्धिविनायक का ब्लॉग। अगर आप मुंबई आ रहे हो तो सिद्धिविनायक ज़रूर आइएगा। और लोकल ट्रेन में यहाँ पे बहुत सस्ता रहता है ट्रैवलिंग, 10 रुपीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो और दादर उतर कर सिर्फ 5 रुपीज़ लगता है बस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।